आपको नहीं मिला उस दिन? सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो नई साल आने वाली है, नई साल पे क्या क्या वो क्या लेते हैं? रिजोल्यूशन क्या क्या ले रहे हो तुम लोग? अरे क्या अच्छा करने का सोच रहे हैं कि नई साल से हम ये करने वाले हैं, नई साल से हम वो करने वाले हैं। बिल्कुल सही बोले हो। हाँ, यही होना चाहिए, लेकिन कुछ करने का सोचे हो? पढ़ाई के अलावा नहीं, पढ़ाई में क्या करने का सोचे हो? अच्छा, ठीक है। तो बेटा, आज हम पढ़ने जाएंगे, क्या ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर लिए थे हम लोग। अरे अब आ जाओ इधर। हाँ, तो हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर लिए थे। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ना है। अब ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से इंफॉर्मेशन का आरएनए में पास होना, या फिर डीएनए से आरएनए का बनना, क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो दोनों स्टैंड का नहीं होता, क्योंकि एक स्टैंड टेम्पलेट होता है, दूसरा कोडिंग होता है। क्यों नहीं होता दोनों स्टैंड का ट्रांसक्रिप्शन? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हुए तो। अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनता है तो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बनेगी, जो दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है। फिर हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट किस किस से मिलके बनती है? प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर किधर प्रेजेंट रहता है? अपस्ट्रीम रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। और कोडिंग स्ट्रैंड का अपस्ट्रीम रीजन क्या होता है? 5 प्राइम एंड। और डाउन स्ट्रीम रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? टर्मिनेटर। अपस्ट्रीम और डाउन, बेटा बातें मत करो। अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम डिसाइड होता है किसके अकॉर्डिंग? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। कौन से स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग? कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रीजन डिसाइड होता है। फिर हमने बोला कि बस इतना ही बोला था, इस इससे ज्यादा बात की नहीं थी, है ना। फिर हम, हाँ, बोला था कि जीन क्या होता है। फंक्शनल यूनिट होती, फंक्शनल यूनिट नहीं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है। ठीक है, जीन की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हमने क्या बोला था? सिस्ट्रोन बोला था। सिस्ट्रोन एक टाइप की प्रोटीन बनाता है, एक ही तरह की पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तब उसे क्या कहते हैं? मोनोसिस्टोनिक। किस में पाया जाता है? मोस्ट ऑफ यूकैरियोट में। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक किसको कहते हैं? जब सिस्टोन मोर देन वन टाइप की पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन बनाता है, तब उसको पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। पॉलीसिस्टोनिक किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसके अलावा यूकैरियोट्स में क्या पाया जाता है? स्प्लिट जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है यूकैरियोट में? स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन का मतलब क्या है? जिसमें फंक्शनल पार्ट भी होता है और जिसमें नॉन फंक्शनल पार्ट भी होता है। फंक्शनल पार्ट को क्या कहते हैं? एक्सोन। और नॉन फंक्शनल पार्ट को क्या कहते हैं? इंट्रोन। इतनी बात हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में भी होता है। तो एक तरफ मैं लिख दूं प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, और दूसरा किस में? यूकैरियोट में। तो प्रोकैरियोट में बेटा देखो, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या चाहिएगा? एंजाइम चाहिएगा। ठीक है, जैसे रेप्लिकेशन में कितने एंजाइम थे, कौन कौन से थे? रेप्लिकेशन में कौन कौन से? हेलिकेज। हेलिकेज ने क्या किया था? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा था। दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किसने रखा था? एसएसबी प्रोटीन ने। सुपर कोइलिंग या फिर टेंशन को किसने रोका था? टोपोआइसोमरेज। और प्रोकैरियोट में टोपोआइसोमरेज कौन है? डीएनए गाइरेज। फिर कौन आके जुड़ता है? प्राइमर आके जुड़ता है। आरएनए प्राइमर क्या होता है? ओलिगोन्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। फिर आके कौन जुड़ता है?
डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मुझे ये बताओ वो पहले क्यों नहीं आके जुड़ता, पहले आरएनए प्राइमर ही क्यों जुड़ता है? तुम लोगों को पूछना चाहिए था ना क्वेश्चन, तुम लोगों ने नहीं पूछा मेरे से। क्यों, ऐसा क्या होता है उस स्टार्टिंग यूनिट में? बेटा न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए किसका होना जरूरी है? OH का होना जरूरी है। तो प्राइमर जुड़ेगा, ठीक है, तो उसका जो इधर 5 प्राइम एंड इधर 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पे क्या मिल जाएगा? OH मिल जाएगा। और उस OH से आके क्या जुड़ जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो एक स्ट्रैंड क्या बनेगा? कंटिन्यू। इतने ही एंजाइम काम आए थे यहाँ, लेकिन यहाँ पे इतने एंजाइम याद नहीं रखने, यहाँ पे सिर्फ कौन काम आएगा? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट में एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम आता है तीनों आरएनए के लिए। कौन कौन से? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तीनों आरएनए के सिंथेसिस के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज काम आता है, जिसका नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पहले तो ये बताओ कि होगा कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, पहली बात तो ये करेंगे ना, बाकी तो बाद में बोलेंगे। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट का जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। तो सबसे पहले हम साइट की बात करें तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और इनमें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। किसमें? यूकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। दूसरा एंजाइम कौन सा यूज होगा? ओनली सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनेगा ना, तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसके अकॉर्डिंग आरएनए पॉलीमरेज उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये ही क्या बनाएगा? तीनों आरएनए। कौन कौन सा? आरआरएनए, ठीक है, एमआरएनए और टीआरएनए। तीनों के लिए क्या होता है? सिंगल पॉलीमरेज होता है। ये क्या है? सिंगल एंजाइम है। एक ही एंजाइम क्या बनाएगा? तीनों आरएनए बनाएगा। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में कितने पॉलीमरेज होते हैं? 3 आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, कौन कौन से? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है, ठीक है, वो किसको कोड करता है? 5.8 आरएनए, ठीक है, 18 आरएनए, 28 आरएनए, ठीक है, और आरएनए, ठीक है। 5.8 आरएनए, दूसरा 18 आरएनए, 28 आरएनए और आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज किसको बनाएगा? HN आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। वो ही आगे जाके क्या बना देता है? mRNA। और ये क्या बनाएगा? 5S आरएनए, ठीक है। इसके अलावा क्या बनाएगा? tRNA।
इतनी बात क्लियर है? ये सही है। चेयर जिसने भी रखी है, भगवान उसका भला करे। उनका, सॉरी। हाँ हाँ, तो RRNA तो बोल रही हूँ मैं। 5.8S 18S ये RRNA ही होते हैं। बोला तो मैंने ना। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि स्पेस कम था, इतना तो तुम समझ जाते हो। ये सब यूनिट में कौन सा RNA रहता है? RRNA ही तो रहता है। 50S 30S, फिर 50 अलग होती है, 30 अलग होती है, इसलिए मुझे लगा तुम समझ जाओगे। चले आगे। क्या? tRNA को ही SNRNA बोलते हैं, चलो लिख लो। एक छूट गया। SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। हाँ हाँ, लिखा हुआ है। आगे वाले पेज पे लिखा है। इससे आगे वाले में ऊपर लिखा है। इधर साइड में देखो ऊपर। है। अब क्या ही सोचे बुढ़ापे में। अब तो बस भगवान से एक ही आस है, भगवान कब उठा ले। अब बस इसी आस में जिंदा है। हाँ। हाँ, यही। नहीं, रेजोल्यूशन भी लेंगे कि बताते नहीं है ना। संदीप, जादू बन के कैसे बैठे हो आज? आज ठंड है। हाँ, 3-4 दिन से है, लेकिन आज बाकी दिनों के कंपेयर में ज्यादा है क्योंकि आज हाथ ठंडे हो रहे हैं अपने आप। क्या? क्या? अच्छा, पानी गिर रहा है, ओस गिर रही है। पता नहीं, मेरे पे तो नहीं गिरी। मैंने हेमलेट पहना था ना, तो गिरेगी भी तो पता नहीं लगेगा। अरे वो ही हेलमेट। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में किस में होता है? न्यूक्लियस में। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज ही प्रोकैरियोट में तीनों RNA बनाता है, लेकिन यूकैरियोट में RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा? 5.8S rRNA, 18S rRNA और 28S rRNA और rRNA। ठीक है। RNA पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा? HNRNA, वो ही आगे मॉडिफाइड होके क्या बना देगा? mRNA। थर्ड क्या बनाएगा? 5S RNA और tRNA या फिर SNRNA। ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे ऐसे ही पढ़ लेते हैं। इधर प्रोकैरियोट, ठीक है, और इधर यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो RNA पॉलीमरेज होता है ना, उसमें दो चीजें होती है। ठीक है। क्या? एक तो होता है कोर एंजाइम, एक होता है सिग्मा फैक्टर।
ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो किस किस से मिलके बना होता है? एक तो होता है कोर एंजाइम, इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। होलो एंजाइम का मतलब सारा काम ये अकेला ही करेगा। होलो होलो एंजाइम क्या बोलेंगे? क्योंकि जो बॉन्ड तोड़ने हैं वो भी आरएनए पॉलीमरेज ही करेगा, जो इनिशिएशन करना है वो भी यही करेगा, टर्मिनेशन भी यही करेगा, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड को भी यही लेके आएगा। इस होलो एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कोर एंजाइम और एक होता है सिग्मा फैक्टर। कौन कौन? कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर। ठीक है। कोर एंजाइम में होता है अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। क्या क्या होगा? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा डैश और ओमेगा। और एक क्या होता है? सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है, इसलिए इसको इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशिएशन फैक्टर। ठीक। इसमें इनिशिएशन फैक्टर इसमें भी होते हैं, लेकिन ये सिग्मा फैक्टर इसमें नहीं पाया जाता। सिग्मा फैक्टर इनमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करें किसकी, होता कैसे है ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में और कैसे यूकैरियोट में। एक इसमें टर्मिनेशन फैक्टर भी होता है, ये भी बता दूं। टर्मिनेशन फैक्टर इसमें क्या होता है? रो। टर्मिनेशन फैक्टर किसको बोलते हैं? रो फैक्टर को। रो फैक्टर टर्मिनेशन होता है, इसमें रो फैक्टर एब्सेंट होता है। एक बात और बता दूं, इसमें क्या होता है, जैसे ये आरएनए है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार्टिंग के जो 10 नाइट्रोजिनस बेस पेयर हैं उससे पहले एक सीक्वेंस पाई जाती है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की, जिसको बोलते हैं प्रोबिनो बॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रोबिनो बॉक्स। ठीक है। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पहले? 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पहले क्या पाई जाएगी? एक सीक्वेंस पाई जाएगी। और इसमें 20 न्यूक्लियोटाइड बेस पहले, बिफोर बिफोर 20 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पहले सीक्वेंस पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे? टाटा बॉक्स। क्या बोलेंगे? टाटा बॉक्स। ये वैसे याद नहीं रखना, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी ने कोई टॉपिक कहाँ दे रखा है, कोई टॉपिक कहाँ दे रखा है, थोड़ा होच पोच कर रखा है, लेकिन पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। पहले ये पढ़ के फिर एनसीईआरटी पढ़ना, समझ आ जाएगी। मैं इनको बोलती हूँ ना गुनगुना पानी भर के देना, तब तो ये ठंडा भर देते हैं। अब इनको बोले गुनगुने में थोड़ा सा गरम गरम टाइप गुनगुना करना, तो ये एकदम ही गरम करके देखिए वो पिया ही नहीं जाता। कितने दर्द हैं जिंदगी में। हाँ, यही लगता है दुनिया में कितना गम है, मेरा गम इसको कम नहीं लगता, मेरा गम ही गम है, बाकी सबके गम कम है, इसको ऐसा लगता है।
गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा और भारी पहन के आ जाती, वो लेके आ जाती कंबल। नहीं ऐसे अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं कह रही, लेकिन ऐसे लग रहा है कि एकदम से पूरा। हाँ मम्मी तो यही करती है। नहीं जोकर तो नहीं है, अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बर्फ वाली जगह पे आ गई हो। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? बढ़िया, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑलवेज फाइन। है, वो बीमार हो जाती वो अलग, लेकिन रहती वही हूँ, बीमार होंगी तो भी हंसती रहूंगी, ये है। चलें बेटा आगे, कुछ बच्चे लिख रहे हैं। बेटा दिल पे मत, बस ऐसे ही मजाक कर। क्या? ये फोन नहीं चलाएगा? हाँ पता है ना, शुभम नहीं चलाएगा, पता है मुझे, शुभम पे इतना भरोसा है मुझे। भरोसा तो बस तुम पे ही नहीं है, तुम काम ही ऐसे करते हो। पहले मुझे ये बहुत सीधा लड़का लगता था स्टार्टिंग में। जब आया था तब की बात बता रहा है वो, आने के बाद। जहां जहां तू गया है वहां वहां क्या क्या करके आया है? कुछ ऐसा तो नहीं करके आया ना कि बाद में थोड़े दिनों बाद जाए तो वहां पे बच्चे पीछे पड़ जाए तेरे। ये मैं बोल नहीं सकती ना, मैं टीचर हूँ। चलें आगे, इतना समझ आ गया। अब आगे देखो, ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है 3 स्टेप में होता है, प्रोकैरियोट में भी यूकैरियोट में भी। कौन कौन सा? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तीनों दोनों में, इधर मैं लिखूंगी, ये तो इसी पेन से लिख दिया तो दिखेगा नहीं। ठीक है, इधर मैं लिख दूं क्या? प्रोकैरियोट। ठीक है, इधर यूकैरियोट। तुम लोगों ने लिखा हुआ है, वापस मत लिखना। पहला स्टेप क्या होगा? इनिशिएशन। क्या होगा? इनिशिएशन। तो बेटा ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, ये क्या है? डीएनए। ऐसा सा, कैसा सा? ऐसा सा, क्या है ये? डीएनए, जो कैसा है? डबल हेलिक्स है। कैसा है? डबल, हाँ ऐसा सा तो है लेकिन डबल हेलिक्स। ये 5 प्राइम नहीं, इसको मैं 3 प्राइम बनाऊंगी, इसको मैंने बना दिया कौन सा? 3 प्राइम एंड। तो ये वाला एंड क्या हो गया? 5 प्राइम। ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम, और ये वाला क्या हो गया? 5 प्राइम। जब इनिशिएशन होगा तो क्या होगा? सबसे पहले आके जुड़ेगा कौन? सिग्मा फैक्टर। इसमें डबल बॉन्ड तो बनाए नहीं मैंने, डबल नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाए इनमें। ये इसमें ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, जो प्रिब्नो बॉक्स है, प्रिब्नो बॉक्स के बाद में कौन आके जुड़ जाएगा यहाँ पे? सिग्मा फैक्टर। कौन आके जुड़ेगा? सिग्मा फैक्टर यहाँ आके जुड़ जाएगा, जो प्रोसेस को क्या करवा देगा? स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर क्या करवाएगा? स्टार्ट करवाएगा किसको? रेप्लिकेशन को। मुझे ये बताओ, सिग्मा फैक्टर का जुड़ना क्यों जरूरी है? सीधा आरएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं आके जुड़ गया? सीधा क्यों नहीं आके जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज? उसको तो पॉलीमराइजेशन करना था। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं आके जुड़ेगा, सिग्मा फैक्टर एक स्पेसिफिक लोकेशन प्रोवाइड करता है, अगर सिग्मा फैक्टर जहाँ जुड़ता है वहाँ से क्या स्टार्ट होगा? ट्रांसक्रिप्शन। अगर सिग्मा फैक्टर नहीं जुड़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसक्रिप्शन
नहीं हो पाएगा, पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले आके कौन जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। सिग्मा फैक्टर ने क्या करवा दिया, स्टार्ट करवा दिया। सिग्मा फैक्टर के बाद में अब कौन जुड़ेगा, रो फैक्टर नहीं रे, वो तो लास्ट में जुड़ेगा, वो तो टर्मिनेशन फैक्टर है। अब कौन आके जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ही क्या करेगा, ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और यही क्या करेगा, यही क्या करेगा, पॉलीमेराइजेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन में क्या करेगा, वही डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी और डी यूटीपी से क्या लेके आएगा, न्यूक्लियोटाइड या फिर नाइट्रोजनस बेसेस को लेके आएगा। और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी इन पॉलीमेराइजेशन। किस में होगी, पॉलीमेराइजेशन में एनर्जी क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। पहले कौन आके जुड़ा, सिग्मा फैक्टर, उसने प्रोसेस को स्टार्ट करवाया। फिर कौन आके जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो ये चेन क्या होगी, अलग होगी। अलग हो जाएगी तो क्या होगा, अब ये लाके क्या जोड़ेगा, इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लाके यहाँ पे ऐड करवा देगा, मतलब पॉलीमेराइजेशन करवाएगा। दो काम हो गए किसके, इस पॉलीमरेज के। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा, इलोंगेशन। अच्छा लिखना भी है ना तुम्हें, पहले लिखो, पहले समझा देती हूँ फिर लिख लेना, है ना। तो ये हो गया इनिशिएशन, पहले प्रोकैरियोट में ही देख लेते हैं ये। दूसरा स्टेप क्या होगा, इलोंगेशन। दूसरा स्टेप क्या है, इलोंगेशन। इधर मैं इलोंगेशन बना रही हूँ। इलोंगेशन में क्या होगा, ये जो डीएनए है हमारा, ऐसा सा हमने क्या बनाया है, डीएनए बनाया है। इस डीएनए में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक कर देती हूँ मैं यहाँ पे। क्या कर दिए, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ऐसे ऐसे सेपरेट हो गए ना। इसके भी हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं तोड़ देती हूँ तो ये क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, ये कौन सा एंड था, 3' और ये वाला 5', ये 3' और ये 5'। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं वहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, 5' टू 3' क्या बन गया, आरएनए बन गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, आरएनए। ये जो बना है 5' टू 3', ये क्या बना है, आरएनए बना है। कौन बना है, आरएनए। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे, आरएनए। और ये बना कौन रहा है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को ला रहा है, जोड़ रहा है, ला के यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ला कहाँ से रहा है, इन नाइट्रोजिनस बेसिस से, मतलब डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, डीऑक्सी एडिनोसिन ग्वेनोसिन फॉस्फेट से लाके यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। यहाँ पे बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी यूज हो रही है वो कौन सी है, जो बॉन्ड टूटने में निकली है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है किसका, आरएनए का। मतलब आरएनए क्या हो रहा है, आरएनए की चेन बढ़ रही है। तो इलोंगेशन में क्या होता है, चेन ऑफ आरएनए इलोंगेट होती है। इसमें क्या होती है, आरएनए की जो चेन है वो क्या होती है, इलोंगेट होती है। कैसे, बाई पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बाई पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमेराइजेशन से यहाँ पे चेन क्या होती है, ऐड होती है। नेक्स्ट बात, कौन सा स्टेप होगा, टर्मिनेशन। अगला स्टेप क्या होगा, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस स्टेप में ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्टॉप। क्यों भाई,
देखो ये हमारे पास क्या था, डीएनए। क्या बना रही हूँ, पूरा बनाऊँ ना। ये हमारे पास डीएनए है, कौन सा, 5, इधर 3' था, इधर 5', ये 3' और ये 5'। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, कौन सा बनाया था, येलो कलर से ना। यहाँ पे हमारे पास क्या बन चुका है, आरएनए की चेन बन चुकी है, किधर से किधर, 5' टू 3'। जैसे ही ये टर्मिनेशन रीजन पे पहुंचेगा, यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, रो फैक्टर। रो फैक्टर ऐड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ, यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जो आरएनए बना है जिसको हम क्या कहेंगे, नेसेंट आरएनए, नेसेंट आरएनए भी यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस लाइन को मैं ऊपर लिख देती हूँ, नेसेंट आरएनए भी क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ, अलग हो जाएगा। और हमारा काम क्या था कि हमें क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, समझ गए। तो पहले क्या हुआ, इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या हुआ, सिग्मा फैक्टर आके जुड़ा ताकि प्रोसेस क्या हो जाए, शुरू हो जाए। जैसे ही सिग्मा फैक्टर जुड़ा, यहाँ पे आके कौन जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज का कौन सा एंजाइम, कोर एंजाइम। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, साथ साथ न्यूक्लियोटाइड को भी लेके आएगा, पॉलीमराइजेशन करवाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो बस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के एक दो क्या जोड़े हैं, न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं। लेकिन यहाँ पे इलोंगेशन में क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे और न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ये क्या होगा, एकदम से कौन सी साइड पे पहुंचेगा, टर्मिनेटर साइड पे पहुंचेगा, वहां कौन आकर जुड़ जाएगा, रो फैक्टर। और रो फैक्टर को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटर फैक्टर, मतलब जो प्रोसेस को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। रो फैक्टर मिल गया तो आरएनए पॉलीमरेज आगे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे कौन जुड़ा है, रो फैक्टर जुड़ा है। तो आरएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज हट गया है तो जो आरएनए की चेन हमने बनाई है वो भी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो डीएनए से हमारे पास क्या बन गया, आरएनए। समझ आ गई बात, ट्रांसक्रिप्शन समझ आ गया प्रोकैरियोट में। लिख लो अब इसको। जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा, पीछे पीछे बॉन्ड वापस से जुड़ते जाएंगे। तो नहीं आया आज। हाँ? अभी तक तो आया नहीं। अभी हुआ। हम्म, कहाँ है, 5 एस आर एन ए है, 5 एस आर आर एन ए। आर आर एन ए तो राइबोसोमल आरएनए होता है, 5 एस इसकी यूनिट है, सिडबर्ग यूनिट। 28, हाँ तो यहाँ लिखा नहीं ना, अंडर बस ये भी समझता है कि अंडरस्टूड है बच्चा। देखो आर एज लिख दिया ना, ट्रांसक्राइब आर एज, कौन कौन से, ये सारे आर एज है। नहीं वो नहीं है, 5 एस ही है। हाँ श्योर है, श्योर नहीं होती तो मैं बोल देती। हाँ? एडिनाइलेट रेसिड्यू मतलब एडिनाइलिक एसिड जो है वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। एसिड से हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो एट लगा देते हैं ना, तो हाइड्रोजन हटेगा तभी तो जुड़ पाएगा ना एसिड। तो एडिनाइलेट बोल दिया उसे। 200 से 300 होंगे वहाँ पे ऐड होंगे, ये अभी बताने जा रही हूँ।
क्या हुआ बेटा, तबीयत खराब है क्या? झूठ बोल रही हो। हाँ तो ऐसे बोलो ना, क्यों नहीं सो पाई, क्या कर रही थी रात में? फिर तो पढ़ रही थी, मुझे लगा चुपके से पूछी। अरे चलें बेटा आगे। क्वेश्चन सोल्व कर लो बैठ के। चले, नहीं कुछ बच्चे लिख रहे। हाँ हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो बेटा, ऐसे गुस्सा मत करो, आराम नाल लिखो। दिख रहा है? बैठ भी नहीं सकते सुकून से। अब तो दिख रहा है सबको, अब तो मैं आड़े नहीं आ रही। मुझे लग रहा है इस बस ट्रांसक्रिप्शन ही हो पाएगा। बड़ा धीरे सिलेबस चल रहा है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। कोई नहीं, ये चैप्टर हो जाए, जेनेटिक्स हो जाए, फिर तो बस कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो नहीं पढ़ाए तो भी हो जाएगा। और कोई पढ़े या ना पढ़े, रविंद्र जरूर पढ़ेगा। सब कुछ पहली बार ही होता है जिंदगी में, एक बार तो। क्या हुआ बेटा, इतना दुखी कैसे बैठी हो ऐसे? क्या हो गया तुम्हारे? मतलब हिंदी में बोलो। मेरे को इतनी अंग्रेजी आती नहीं है ना। चलें अब आगे। तुम लोग 20 मिनट लगा दी हो लिखने में। 9 बजे मैंने ये पूरा बोर्ड भर दिया था, 9:20 हो गए हैं। चलें बेटा? नहीं, इस बच्ची को लिखने दो। नहीं छुटकी तो लेट है, छुटकी के लिए नहीं रुकेंगे। काहे का क्या मतलब, लेट आई है ये। ठीक है, अब देखो बेटा, हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में भी क्या होगा?
अभी हम यूकैरियोट की बात करते हैं। यूकैरियोट में भी पहला स्टेप क्या आएगा? इनिशिएशन। कौन सा होगा? इनिशिएशन। यहाँ पे इनिशिएशन भी कौन करवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डीएनए बना दूं, डीएनए तो बनाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये हमारा 3' एंड डीएनए का, और ये 5' एंड, ये 3' एंड, और ये 5' एंड। ठीक है। हाँ हाँ, पी लेंगे पी लेंगे। ये क्या है बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड है डीएनए में। ठीक है, पहले कौन आके जुड़ेगा? इसमें भी इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, वो हमें याद नहीं रखना है। हमें बस ये याद रखना है, इनिशिएशन फैक्टर क्या करवाएंगे? स्टार्ट करवाएंगे। इनिशिएशन फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा क्या? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज क्या करवा देगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन कौन करवाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा हम कौन सा आरएनए बना रहे हैं यहाँ पे? एम आरएनए बनाएंगे ना, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या यहाँ पे क्या आएगा? काम आएगा। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या करवाएगा? पॉलीमेराइजेशन भी करवाएगा। क्या करवा देगा? पॉलीमेराइजेशन। अब मैं वो सारा नहीं लिखवाऊंगी, वहाँ लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप क्या होगा? टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में कौन होगा? रिलीजिंग फैक्टर आके जुड़ेंगे। कौन आके जुड़े होंगे? एड रिलीजिंग फैक्टर। रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? सेपरेट। ठीक है, अलग हो जाएगा, और प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। हाँ, स्टॉप हो जाएगा। अब लेकिन जो एमआरएनए बनेगा उसके साथ हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। कारीगरी, छेड़छाड़, छटाई कटाई करनी पड़ेगी। जो काम का है उसको रख लेंगे, जो काम का नहीं है उसको काट के फेंक देंगे। बड़ी जल्दी आ गए हर्ष। क्या बोले? कैसा है ना ये? ये तो कॉन्फिडेंस देखो इसका। यही तो। ये सही है, मिल गई होगी, फिर इसने सोचा कि पीछे पीछे चलते हैं, क्या पता बात बन जाए। हाँ, फिर बाद में पता चला थप्पड़ वप्पड़ खा के आ रहा है ना? यही हुआ था ना? लड़की मिल गई थी। क्या हो रहा है? तुम इतना बड़ा डीएनए मत बनाया करो, इसमें टाइम लग जाता है।
पूरी कॉपी में यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक डीएनए बना देती है। तुमने लिख लिया इसका मतलब सबने लिख लिया, सबने फीस दी है, सबको लिखने दो। हाँ आज जल्दी लिख रहा है ये। बैठ जाओ बेटा। क्यों 4 दिनों से क्या हो गया? चलो मेरा कहा लगा तो। अगली बार यही करेंगे। तभी तो बोल देती हूँ मैं। हैं? मैं बता देती हूँ क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इस एनसीईआरटी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी लाइन पढ़ दे लेना, एक क्वेश्चन उससे बाहर चला जाए तो आके मेरे से मिल लेना। हाँ, पेपर लीक हो गया देखो। क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से ही बनेगा, उसके अलावा कहीं से नहीं बनेगा। अच्छा वो भी ऐसे बोलते हैं क्या? अरे वो तो सारे टीचर्स का कॉमन होता है ना। चलें बेटा अब आगे। अब देखो बेटा क्या होगा, ये डीएनए था हमारे पास, दोबारा बनाना पड़ेगा एक बार डीएनए बस। लास्ट बार डीएनए बना रहे हैं, फिर बस आरएनए ही बनाएंगे। नहीं करेंगे, बनाएंगे। ये क्या है 3' और ये क्या है 5'। ये 3' और ये 5', क्योंकि उसमें भी उतना ही टाइम लग जाना है मैंने कट कॉपी पेस्ट करने में, इससे अच्छा तो बना ही लो। ये क्या था डीएनए। ठीक है, डीएनए से बेटा ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनेगा एचएनआरएनए। क्या बनेगा एचएनआरएनए। किधर से किधर 5' टू 3'। ये क्या बन गया एचएनआरएनए। इसका ये वाला एंड क्या है 3' एंड, ये क्या है 5' एंड। ये है एक्सोन और ये है इंट्रोन। ये है एक्सोन, ये है इंट्रोन। मतलब एक्सोन क्या है इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पार्ट और इंट्रोन क्या है नॉन इंफॉर्मेशन कंटेनिंग पार्ट। इसको हम क्या बोलेंगे एचएनआरएनए। एचएनआरएनए बोले तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, जो क्या होता है स्टेबल नहीं होता, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा स्टेबल बनाना पड़ेगा। स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे दो प्रोसेस काम में लेंगे। एक प्रोसेस को बोलेंगे क्या कैपिंग। क्या बोलेंगे कैपिंग। कैपिंग में क्या करेंगे 5' एंड पे क्या जोड़ेंगे 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की क्या हो गई कैपिंग। कैप लगा दी कहाँ पे 5' एंड पे। 3' एंड पे हम क्या जोड़ देंगे एडिनाइलेट रेसिड्यू। एडिनाइलेट रेसिड्यू कितने जोड़ेंगे 200 से 300। यहाँ पे क्या करवाएंगे हम टेलिंग। क्या करवाएंगे टेलिंग। टेलिंग मतलब बहुत सारे एडिनाइलेट क्या होंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, तो एक टेल जैसी स्ट्रक्चर लगने लग जाएगी, पूंछ बन जाएगी इसकी। टेलिंग में क्या करेंगे 200 से 300 क्या जोड़ेंगे एडिनाइलेट
रेसिड्यू, एडिनाइलेट रेसिड्यू का मतलब एडिनाइलिक एसिड, उससे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, एडिनाइलेट। कहाँ जोड़ेंगे, 3 एंड पे। क्या कर दिया, 5 एंड पे 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया, उसको क्या बोल दिया, कैपिंग। और 3 एंड पे क्या जोड़ दिया, 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड जोड़ दिए, उसको क्या कह दिया, टेलिंग कह दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या काम आएगा, स्प्लाइसिंग में इंट्रोन को हटाएंगे और एक्सोन को जोड़ेंगे नहीं। अभी कैसे जोड़ पाएंगे, पहले तो हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोली ए टेल बोल दूं मैं, यहाँ पे पोली ए टेल, यहाँ क्या है, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग है। अब देखो बेटा, ये जो इंट्रोन है ना, इन इंट्रोन को रिमूव किया जाएगा किससे, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स से। किससे रिमूव करेंगे, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में कौन आएगा, प्रोटीन काम में, कौन सी, SNURP प्रोटीन, कौन सी, स्नर्प प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, स्नर्प प्रोटीन कहते हैं। वो स्प्लाइसियोसोम में क्या करेगी, हेल्प करेगी। स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, रिमूव कर देगा किसको, इंट्रोन को, रिमूव कर देगा इंट्रोन को। इंट्रोन को रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, स्प्लाइसिंग। अब इंट्रोन रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, एक्सोन बचेगा। कौन बचा, एक्सोन। ये 3 एंड जहाँ पे क्या है, पोली ए टेल। ठीक है, ये क्या है, 5 एंड जहाँ पे क्या है, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग। अब कौन सा एंजाइम काम में लेंगे, RNA लाइगेज। ठीक है, ये जो लाइगेज होगा ये सब बैंड को जोड़ देगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, mRNA। mRNA का ये 5 एंड, ये 3 एंड, यहाँ पे वो ही क्या है, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग और यहाँ पे पोली ए टेल। ये कहाँ बना है, RNA न्यूक्लियस में। mRNA न्यूक्लियर पोर के थ्रू अब कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। मूव इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। बेटा जी, इंट्रोन का पाया जाना क्या होता है, प्रिमिटिव करेक्टर होता है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया सबसे पहले पाए जाते थे। सबसे पहले बैक्टीरिया है आर्की, मतलब प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, इंट्रोन पाया जाता है। फिर जो यू बैक्टीरिया बने उनमें क्या हो गया, इंट्रोन हट गया, फिर वापस से यूकैरियोट में इंट्रोन क्या हो गया, आ गया, मतलब रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। एनसीईआरटी ने बोला है कि ये जो यूकैरियोट का आरएनए होता है, यूकैरियोट का जो स्प्लिट जीन है, ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी का मतलब इसमें प्रिमिटिव करेक्टर पाया जाता है। और प्रिमिटिव करेक्टर क्या, इंट्रोन का पाया जाना। इंट्रोन का पाया जाना क्या है, एक प्रिमिटिव करेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। ठीक है, ये लाइन लिखवा देंगे हम, पहले ये छाप लो।
कौन से हैं? चीनी का एक दिन मोटे हो जाएंगे। आजकल देखो फूले डाली, फूले फूलती जा रही। नहीं स्टार्ट कर दी थी बीच में। मैं सोचती हूँ कि देखती हूँ कितनी मोटी होती है फिर स्टार्ट करेंगे। हो तो जाऊं लेकिन फिर कपड़े अच्छे नहीं लगते। यही करना पड़ेगा, नई साल से स्टार्ट करूंगी सुबह सुबह वॉक करना, बच्चों वाली बात है। हम्म। उसको जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरी नहीं है कि पतला होने के लिए करो, बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए भी कर सकते हो। तो वो हमारी क्लास में एक और छुटकू है। इसका बर्थडे है। पार्टी पार्टी तो लेंगे इससे। मेरे को चाहिए है पार्टी। तुम सच में हद हो। यही तो जिंदगी है, हंसते खेलते रहना चाहिए इंसान को। सेम हियर। चलें आगे। आज मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाई हूँ मैं, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन। क्या? नहीं, बता रहा है। किसका आएगा रिजेक्ट? मैं देखती नहीं हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। जो मेरे काम का नहीं होता उसे मैं नहीं देखती, मैं सीधा बच्चों से पूछ लेती हूँ। मैं फोन वोन कम ही चलाती हूँ। तो यहाँ आने के बाद तो जिनसे बातें होती थी उनसे भी बात होना बंद हो गई है। टाइम ही नहीं मिलता, 9 घंटे तो यहाँ रहो, फिर घर पे जाके थक के सो जाओ। सब कहते हैं फिजिक्स वाला में जाके बड़ी बन गई हो, याद ही नहीं करती हो। मैंने कहा बड़ी तो मैं पहले से ही थी। बड़े लोग। मैंने कहा तो आप छोटे हो ना, आप कर लिया करो, है ना, यही होता है। क्या लखनऊ आया था तब? हाँ। ओह। ये ज्यादा हो गया। हाँ।
अब तो फैन भी नहीं चल रहे होते हैं गर्मियों में, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब दीवार वैसे ही है, गिर विर जाएगी, थोड़ा कम फेंका करो। हाँ, नुकसान हमारे सर्वर पे चोट लग गई तो हम तो एक ही हमारे होने वाले के, वो ढूंढता रहेगा। वो ढूंढता रहेगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में तो नहीं मारी गई। ओह, मैं तो दुख मैं तो दुखी वाली बातें कर रही हूँ। चले अब आगे। बेटा कितना लिखोगे, है ना, कुछ ज्यादा ही धीरे लिख रहे हैं। अब देखो बेटा, एक लाइन और लिखो, presence of intron is primitive character। प्रिमिटिव करेक्टर है मतलब किसमें पाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया में इंट्रोन पाया जाता है, ठीक है। बट ऑल्सो मतलब प्रेजेंस ऑफ यू इंट्रोन क्या है? प्रिमिटिव करेक्टर आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता था, और अब ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोट में पाया जाता है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? इट शो रेमिनिसेंस ऑफ एंटिक्विटी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। एक बात बता दूं, प्रोकैरियोट में जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। ट्रांसलेशन भी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो जितना आरएनए बनता जाएगा उसका ट्रांसलेशन भी साथ साथ होता जाता है, साइमल्टेनियसली हो सकता है। किसमें? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसलेशन। बट इन यूकैरियोट पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। फिर उसके बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन। किसके बाद? ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने के बाद। तो हम बात करें पहले किसकी? प्रोकैरियोट की। तो हम बोलेंगे इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन occurs in साइटोप्लाज्म। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन स्टार्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसलेशन प्रियोर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होने से पहले क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। अब हम बात करें किसकी? यूकैरियोट की। तो यूकैरियोट में क्या होगा? इन यूकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleus and translation occurs in cytoplasm।
occurs in cytoplasm. So translation takes place after completion of ट्रांसक्रिप्शन। इतनी बात क्लियर है? प्रोकैरियोट में पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले क्या स्टार्ट हो गया? ट्रांसलेशन, क्योंकि दोनों कहाँ हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट में क्या होगा? पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, फिर उसके कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे आरएनएज के बारे में। आरएनए वर्ल्ड नहीं पढ़े थे ना? पहले आरएनए पढ़ेंगे, फिर जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन। वो तो नहीं आ पाएगी मुस्कान। चलें आगे। हाँ बेटा, अब हम बात करेंगे किसकी? आरएनए की। लिख लिया सबने? किसने नहीं लिखा? लिख लिया इसने? हाँ, अब हम बात करें किसकी? आरएनए की। आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आरएनए क्या होता है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए से ही इवोल्व होके क्या बना है? डीएनए बना है। कैसे? आरएनए में 2 नंबर कार्बन पे क्या होता था? OH होता था। O हट गया तो क्या बन गया? डीएनए बन गया। आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल, और उसमें क्या पाया जाता है? थाइमिन। थाइमिन का दूसरा नाम क्या है? मिथाइलेटेड यूरेसिल। यूरेसिल में क्या हो गया? मिथाइल जुड़ गया। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? थाइमिन। मतलब पहले कौन आया? आरएनए आया। आरएनए में कुछ बदलाव हुए, उसकी वजह से क्या बना? डीएनए बना। इसलिए हम क्या कहते हैं? ये क्या है? पहला जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए बहुत सारे काम करता है। एक तो जेनेटिक मटेरियल है, दूसरा इट एक्ट एज मैसेंजर। मैसेंजर की तरह काम करता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है, एमआरएनए। दूसरा किसकी तरह काम करता है? ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। कैटालिस्ट मतलब एंजाइम की तरह काम करता है। तीसरा अडप्टर मोलिक्यूल की तरह काम करता है, मतलब एमिनो एसिड को क्या करेगा? अडेप्ट करेगा। एमिनो एसिड को अडेप्ट करता है, इसलिए किसकी तरह काम करता है? अडेप्टर मोलिक्यूल की तरह काम करता है। इसके अलावा क्या काम करता है ये? टीआरएनए के 3' एंड पे कौन आके जुड़ेगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को ऐड करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अडेप्टर मोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है,
और क्या काम करता है? अरे बोलो, जेनेटिक मटेरियल, मैसेंजर, कैटालिस्ट, एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह ये क्या करता है? काम करता है। इतने सारे काम करता है कौन? आरएनए। इसका मतलब आरएनए में कुछ तो है। अब जो आरएनए होता है ना बेटा, वो हमारे पास कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। आरएनए कितने टाइप का? दो टाइप का। एक जीनोमिक आरएनए, एक नॉन जीनोमिक आरएनए। कौन सा हो गया? एक तो जीनोमिक और दूसरा कौन सा हो गया? नॉन जीनोमिक आरएनए। जीनोमिक का मतलब ये क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है, जीनोमिक आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल किसमें? रिट्रो वायरसेस में। इन रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस क्या होते हैं? ऐसे वायरस जिनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। जैसे टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। क्यूबी बैक्टीरियोफेज। एचआईवी वायरस में भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। नॉन जीनोमिक आरएनए जो होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। और हमें क्या पढ़ने हैं? ये तीनों ही पढ़ने हैं। टी भी पढ़ना है, आर भी पढ़ना है और एम भी पढ़ना है। लिख लिया? लिख लिया बेटा सब? आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो कोई सा भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वी हैव ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में तो टॉपिक कंप्लीट हो नहीं पाएगा। क्या हुआ? इसको एनसीईआरटी से पढ़ के देखना, ट्रांसक्रिप्शन को। रेप्लिकेशन तो समझ आ जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा कम समझ आता है, लेकिन पढ़ के पहले नोट से पढ़ना, फिर एनसीईआरटी से पढ़ना। फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं हूँ बताने के लिए, पूछ लेना आके, मैं हूं ना। लिख लिया? सबने लिख लिया? आगे वाले टॉपिक लिख दूं, कल क्या पढ़ाना है? अरे, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे हम। और क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? हाँ, लग तो रहा है। अच्छा, ऐसा? 1 तारीख की छुट्टी है? सच में? किसने कहा तुम्हें? सच में छुट्टी है 1 तारीख की?
है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बेटा जी हैप्पी न्यू ईयर सबको एडवांस में। ठीक है, नई साल में नई एनर्जी के साथ मिलिएगा। ठीक है, खिलते हुए चेहरों के साथ। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। ठीक है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। क्या ऐसे थोड़ी पार्टी कल परसों तो दी थी।